बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग का चैप्टर हमने स्टार्ट किया प्रीवियस लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में और 1 में डिफरेंस सिर्फ ये है कि उसने क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इनइक्वालिटीज़ 2 दे दी हैं। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से वहाँ पे एक इनइक्वालिटी थी, यहाँ पर 2 हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दफ़ा बताया गया कि हमने एसोसिएटेड इक्वेशंस जो हैं वो यहाँ पे बनानी होती हैं। दी एसोसिएटेड इक्वेशंस आ तो स्टूडेंट सिर्फ इन इक्वलिटीज़ में इक्वल का साइन लगा देना है, तो ये हमारे पास बन जाएंगी एसोसिएटेड इक्वेशंस या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। इक्वल टू 6 आया, इससे नंबर 3 का नाम दिया, और 2x + 3y, और ये आ गया 12 के इक्वल, और ये आ गई नंबर 4। ये दोनों स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस हैं। तो एक को हमने लाइन L1 का नाम दे दिया, दूसरी को हमने लाइन L2 का नाम दे दिया। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इनके ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं और ग्राफिकली हमने सोल्यूशन सेट इनका मालूम करना है, तो हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स रिक्वायर हैं लाइन को ड्रा करने के लिए। तो हम x को 0 पुट करेंगे लाइन 1 में, पुट x = 0 इन 3। जब हम इस 3 में x को 0 पुट करेंगे तो 0 - 3y = 6। -3 से जब डिवाइड किया तो y हमारे पास क्या बना, -2। साइड पर हम y को 0 पुट करते हैं, तो पुट y = 0 इन 3। जब y को 0 पुट करेंगे तो 2x - 0 = 6, और 2 जब उधर जाके तकसीम किया तो ये आ गया 3। तो इम्प्लाइज दैट हमारे पास पॉइंट्स क्या बने, x0 एंड y -2 एक पॉइंट आया, एंड x3 एंड y0 आर द पॉइंट्स ऑन लाइन L1। तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स आए। इसी तरह से हम दूसरी लाइन पर भी 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। x को 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, पुट x = 0 इन 4। जब x को इसमें 0 पुट किया जाएगा तो 0 + 3y = 12, इम्प्लाइज दैट y = 4। 3 उधर जाके तकसीम हुआ तो y 0 आ गया, y 4 आ गया, सॉरी। फिर हमने y को 0 पुट किया इसी इक्वेशन नंबर 4 में, तो हमारे पास यहाँ पर जब 0 पुट किया तो 2x + y की जगह पर 0 = 12। ये इक्वेशन 4 आप लोगों के सामने, इसमें पुट कर रहे हैं हम। तो 2 के साथ जब डिवाइड किया तो x हमारे पास आया 6। तो दिस इम्प्लाइज दैट 0 4 एंड दूसरा हमारे पास क्या बना, 6 0 आर द पॉइंट्स ऑन L2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने x और y, x पहली और y दूसरी, यहाँ पर भी x पहले और y दूसरी वाली पुट करके ये हमने 2 पॉइंट्स दोनों लाइनों पे फाइंड आउट किए। अब हम चेक करेंगे ट्रू फॉल्स। तो स्टूडेंट्स, ट्रू फॉल्स को चेक करने के लिए हम x और y को 0 पुट कर देते होते हैं दी गई इनइक्वालिटीज़ के अंदर। तो इनइक्वालिटीज़ का नाम हमने रखा है 1 एंड 2। तो 1 में जब हम x और y को 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड टोटली तौर पर 0 हो जाएगी। तो 1 इम्प्लाइज दैट 0 < 6। तो 0 वाकई 6 से छोटा होता है। इट मीन्स कि हमारे पास जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल ट्रू आया, और ट्रू का मतलब है कि इसकी शेडिंग ओरिजिन वाली साइड पर होगी। जब सेकंड में हम 0 पुट करेंगे x और y को, तो ये टोटल लेफ्ट वाली साइड 0 होगी। तो 0 < = 12। इट मीन्स कि ये रिजल्ट भी सही है, 0 12 से छोटा होता है, लिहाजा ये भी ट्रू आया। तो दोनों लाइन्स जो हैं इनकी शेडिंग जो है टुवर्ड्स द ओरिजिन होगी। नाउ वी प्लॉट द ग्राफ। फाइनल स्टेप, ग्राफ प्लॉट करते हैं, और ग्राफ के बाद इसकी हम जो है वो सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने एक्स वाई प्लेन यहाँ पे बनानी है। तो आप लोग स्केल का यूज़ करें लाजमी तौर पे। ये बनी हमारे पास एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस, एंड दैट इज़ द ओरिजिन। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो कहाँ पर आएगा। तो पहले पॉइंट के लिए स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू जो है वो -2 है। तो ये हमारे पास 1 और ये 2, यानी कि ये पॉइंट हमारे पास क्या बना, इसको मैं
यहाँ पर मेंशन करता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, 0 एंड -2, दिस पॉइंट इज़ 0 -2। इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड जो पॉइंट था पहली लाइन के ऊपर वो था 3 0, x +3 राइट साइड पर है, तो 1 2 एंड 3। कोशिश ये करें कि ये डिस्टेंस जो है वो इनके बिल्कुल इक्वल आएँ। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है और इसका नाम है 3 एंड 0। तो स्टूडेंट्स इन दोनों लाइनों को, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करके हमने एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा करनी है। तो आप लोगों ने स्केल का यूज़ करना है स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस से जो है वो स्ट्रेट लाइन बन भी सकती है, बट स्केल यूज़ करें। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट से लाइन ड्रा की है, तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन आई, यहाँ पे मेंशन करेंगे L1। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है 0 4, यानी सेकंड लाइन के ऊपर अगर पॉइंट देखा जाए, पहला पॉइंट जो सेकंड लाइन पे था वो था 0 4, तो +4 अपवर्ड होगा, y पॉजिटिव ऊपर की तरफ होता है, 1 2 3 एंड 4। तो दिस पॉइंट इज एक्चुअली 0 एंड 4। तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ 0 4, और इसके साथ हमारे पास पॉइंट था 6 0, तो 3 यहाँ तक आ चुके हैं, 4 5 एंड 6, तो ये हमारे पास बना 6 0। तो स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करके हमने एक लाइन ड्रा करनी है। तो मैं स्केल को यूज़ करता हूँ इसके लिए। तो इस तरह से हमने ये दोनों लाइंस ड्रा कर दी, ये लाइन L1 और ये लाइन L2। स्टूडेंट्स चूँकि दोनों लाइनें ट्रू हैं, इसलिए ओरिजिन वाली साइड पर इनकी शेडिंग होनी है। तो शेडिंग हमें कॉमन रीजन पे बनानी है, जहाँ पे दोनों का रीजन कॉमन होगा। तो उसके लिए क्या होगा, जो लाइन L1 ये ट्रू है, तो ट्रू का मतलब ओरिजिन की तरफ, तो इसके ओरिजिन वाली साइड ये है, तो हमने इस साइड पर ये छोटी छोटी लाइनिंग कर देनी है। शेडिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक ये तरीकाकार अपना सकते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये हमने छोटी छोटी लाइनिंग जो है वो कर देनी है टूवर्ड्स द ओरिजिन। अगर फॉल्स होगा तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और अगर ट्रू होगा तो टूवर्ड्स द ओरिजिन हमने ये लाइनिंग कर देनी है। स्टूडेंट्स L2 भी ट्रू है, तो इसके ओरिजिन जो है वो ये नीचे वाली साइड पर है, नज़र आ रहे हैं, ये ओरिजिन है, लिहाजा इसके भी इस साइड पर हमने ये छोटी छोटी लाइनिंग कर देनी है पूरी की पूरी लाइन के ऊपर L2 जो है, जिसका मतलब है कि इसकी शेडिंग जो है वो इस साइड पर जो है वो आ रही है। तो अब हमारे पास जो कॉमन रीजन होगा वो इसका सोल्यूशन सेट होगा। स्टूडेंट्स कॉमन रीजन कौन सा है, जहां पर दोनों की लाइनें आमने सामने है। देखिए ये मैंने लाइनिंग की है, तो जहां पे लाइनिंग आमने सामने नजर आ रही है सबको, ये लाइनें इधर हैं और ये लाइनें इधर हैं, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे लाइनें दोनों आमने सामने हैं। जहां पर लाइनों का मुंह एक तरफ होगा, लाइनें कैसे ड्रा करनी है ट्रू फॉल्स के लिहाज से, तो लिहाजा यहाँ पर जहां तक मर्जी ले लें। तो चूंकि ये वाली जो जगह है यहाँ पे ये लाइनें, ये छोटी छोटी जो मैंने लाइनिंग की है, ये एक दूसरे के आमने सामने है, लिहाजा इस जगह पर शेडिंग होगी। तो शेडिंग में करता हूँ किसी और कलर से। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास शेडिंग है सारी की सारी, ये इसका जो कॉमन रीजन है दैट इज़ द बेसिकली सोल्यूशन सेट। तो ये शेडिंग आप लोगों ने लाजमी करनी है। आप लोगों के पास वहाँ पे ब्लू पेंसिल जो है वो अलाउ होगी, तो आप लोगों ने ब्लू पेंसिल के साथ ही इसको करना है सारे का सारा। ये कलर सिर्फ जस्ट आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट कलर के साथ किया जाता है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि शेडिंग कौन सी है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी शेडिंग रीजन कौन सा है। मज़ीद क्वेश्चंस करते हैं तो मज़ीद मेथड क्लियर होगा। सबसे मेन चीज़ ये शेडिंग करना है, ताकि मज़ीद आगे जो क्वेश्चंस हैं उनमें आसानी हो। इसलिए इसको अच्छी तरह समझें, क्योंकि तीन तीन इनक्वलिटीज़ भी आएंगी और उनमें भी शेडिंग वहीं पर करनी है जो इनका कॉमन रीजन होगा। कॉमन रीजन मीन के जहाँ पर सब की शेडिंग जो है वो इकट्ठी हो रही है, तो दोनों रीजन की तरफ आ रही थी। बस ये याद रखें कि जहाँ पे ये लाइनें आमने सामने हैं वो रीजन हमारा क्या है, शेडिंग वाला रीजन होगा। तो ये मैंने इसको जो है वो रेड के साथ सारी शेडिंग कर दी है। होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। नाउ मूव टू द पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। जी तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 में भी उसने हमें इनइक्वालिटीज़ दो दी हैं। सबसे पहले इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाई जाएंगी। एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाने के लिए हमने जस्ट इनके इक्वल का साइन लगाना होता है। तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 3, एंड माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, यानी दोनों इनइक्वालिटीज़ में इक्वलिटी का साइन लगाएंगे तो ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशंस आएंगी। बोथ इक्वेशंस आर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सो L1 L2 इनको नाम दे दिया है। अब हमें इनका ग्राफ प्लॉट करने के लिए कम से कम दो दो पॉइंट्स रिक्वायर हैं इनके ऊपर। तो हम x को 0 पुट करेंगे सबसे पहले। पुट x इज इक्वल टू 0 इन 3। जब x को 0 पुट किया जाएगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 बनेगा, तो इम्प्लाइज दैट y इक्वल आ जाएगा 5 के। इसी तरह से जब हम y को 0 पुट करेंगे 5 में, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 में, सॉरी स्टूडेंट्स, जब इक्वेशन 3 में 0 पुट करेंगे y को, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, तो इम्प्लाइज दैट x भी हमारे पास क्या बन गया, 5। तो इट मीन्स के दो पॉइंट्स क्या बने, पहला पॉइंट x0 एंड y5, 0 5, एंड दूसरा पॉइंट क्या बना, x5 एंड y0 आर द पॉइंट्स
ऑन L1, ये L1 लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं। इसी तरह से सेकंड लाइन पर 2 पॉइंट्स निकालेंगे, फिर इनका ग्राफ प्लॉट होगा। तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन नंबर 4, जब x को 0 पुट करेंगे तो -y प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो y माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो y आ गया -1। इसी तरह से y को 0 पुट करेंगे 4 में, तो y को 0 पुट किया तो 0 प्लस x, माइनस लगा लें, बेशक माइनस y था तो माइनस या प्लस 0 के साथ कोई सिंबल नहीं होती, तो लिहाजा x हमारे पास इक्वल आ गया +1 के। तो इस तरह से पॉइंट्स क्या बने, इम्प्लाइज दैट 0 -1 पहला पॉइंट एंड दूसरे में x1 था 1 0 आर द पॉइंट्स ऑन L2। अब स्टूडेंट्स हम इन पर ट्रू फॉल्स चेक करेंगे, और ट्रू फॉल्स चेक करने के लिए क्या किया जाता है, x और y को 0 पुट किया जाता है। तो पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन 1 एंड 2। इसे इक्वेशन नहीं कहना क्योंकि ये इनइक्वलिटीज़ हैं। तो 1 इम्प्लाइज दैट एंड 2 इम्प्लाइज दैट, दोनों से क्या रिजल्ट निकलता, आइए चेक करते हैं। तो स्टूडेंट जब फर्स्ट में हम 0 पुट करेंगे, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ इनइक्वलिटीज़। तो यहाँ पर जब x और y को 0 पुट करेंगे तो दोनों टर्म 0 होगी, तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारे पास। तो 1 इम्प्लाइज दैट 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, विच इज़ नॉट ट्रू, यानी फॉल्स है। 0 कभी भी ग्रेटर नहीं होता 5 से। जब हम सेकंड वाली में इनइक्वलिटी में x और y को 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 1 बनेगा। सो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड दैट इज ट्रू, क्योंकि 0 जो है वो 1 से हमेशा स्मॉल होता है, 1 से लेस होता है। तो ये इस तरह से हमने ट्रू फॉल्स चेक किया। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और सोल्यूशन रीजन मालूम करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें एक्स वाई प्लेन बनानी होगी। ये एक्स वाई प्लेन बनी हमारे पास। फर्स्ट लाइन पर जो पॉइंट्स थे वो आप लोगों के साथ साइड स्क्रीन पे देखें, 0 5 एंड 5 0 ये हमारे पास हैं। तो 0 5 यानी y प्लस 5, वाई प्लस का अपवर्ड है। सो 1 2 3 4 एंड 5 ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस रखा गया। तो दिस इज द पॉइंट 0 5, और साथ में हमारे पास 5 0 ये भी +5 है। तो 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह से आप लोगों ने पेपर में आइडिया के साथ जो है वो लगाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो करना है कि ये लाजमी मैच ही करना चाहिए फिर ही जो है होगा। तो इसको मैं यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करता हूँ, स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करें हमेशा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास लाइन, फर्स्ट लाइन जो है वो यहाँ पे प्लॉट हुई L1, तो दैट इज़ द लाइन L1। इसी तरह से दूसरी लाइन को प्लॉट करने के लिए मुझे पॉइंट्स जो है वो चेक करने पड़ेंगे। तो हमने जब पॉइंट्स को चेक किया तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट था वो था 0 -1, यानी y हमारे पास -1 है डे स्टूडेंट्स। तो y नेगेटिव कहाँ पर है, डाउनवर्ड। सो यहाँ पे करके हमारे पास आएगा 0 -1, और वो हमारे पास दूसरे वाला +1 0 है, दूसरा यहाँ पे आएगा। लिहाजा एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 -1, और दूसरा ये वाला यहाँ पे लिख देते हैं 1 एंड 0, और इन दोनों को आपस में मिलाकर ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन हमने प्लॉट करनी है। तो यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो दैट इज द लाइन नंबर 2, स्ट्रेट लाइन L2। तो जब दोनों लाइंस ड्रॉ हुई तो अब स्टूडेंट्स बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से आप लोगों को बताया गया, पहली लाइन फॉल्स है और दूसरी लाइन हमारे पास ट्रू है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं। बाय मिस्टेकनली मेरे से यहाँ पे फॉल्स लिखा गया, तो मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। आप लोगों को बताया ट्रू गया बट लिखा फॉल्स गया, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। फर्स्ट लाइन वाज फॉल्स एंड सेकंड वाज ट्रू। तो अब आइए इसके लिहाज से हम यहाँ पर इसकी जो है वो लाइनिंग करते हैं। तो पहली लाइन चूंकि फॉल्स है तो लिहाजा अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो हमें नज़र आ रहा है इसके ओरिजिन जो है वो इस साइड पर, ओरिजिन की दूसरी साइड पर हमने इसकी लाइनिंग करनी है छोटी छोटी। तो ये लाइनिंग जो है वो सबसे पहले की जाएगी यहाँ पे। सॉल्यूशन रीजन कहाँ पर होगा, शेडिंग कहाँ पे करनी है, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है ये हम लाइनिंग करें। ये लाइनिंग हमारे पास आई, फॉल्स का मतलब है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। नाउ सेकंड लाइन इज ट्रू, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, इसके ओरिजिन इस साइड पर है, तो इसके ओरिजिन वाली साइड पर हमने लाइनिंग की। तो जब ओरिजिन वाली साइड पर लाइनिंग की, ये पूरी की पूरी लाइन के कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया
कि जो इनका कॉमन रीजन होगा, मतलब कि इसकी शेडिंग जो है वो इस साइड पर आ रही है और इसकी शेडिंग जो है वो इस साइड पे जा रही है, तो जहां पर ये दोनों की लाइनें एक दूसरे के आमने सामने हैं वहां पे शेडिंग होगी। ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये इधर है और ये इधर है, तो ये वाला रीजन जो है यहाँ पर ये लाइनें एक दूसरे के आमने सामने हैं, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर हैं, एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, लिहाजा यहाँ पे शेडिंग जो होगी ये इनका कॉमन रीजन बनेगा एंड दैट विल बी द सोल्यूशन सेट। तो ये शेडिंग जब हम कर देंगे तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा। तो अच्छी तरह से आप लोगों ने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, अच्छी तरह से ये चीज़ समझनी है कि शेडिंग जो है वो किस जगह पर होगी। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो किसी तरह की, कमेंट में ज़रूर डिस्कस करें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों की कन्फ्यूजन जो है वो दूर करूंगा, क्योंकि 1 से 2 मेथड्स मज़ीद भी हैं जिस तरीके से हम शेडिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दिस वन इज़ ईजी, सो मैं इस मेथड से आप लोगों को जो है समझा रहा हूँ कि शेडिंग रीजन किस तरह से फाइंड आउट करना है, यानी कि जहाँ पर सोल्यूशन सेट हमारा होगा। तो इस तरह से आप लोगों ने शेडिंग करनी होगी, ब्लू इंक के साथ, ब्लू पेंसिल के साथ, बॉल पॉइंट के साथ या पेन के साथ, जो भी आप लोगों के पास मौजूद हो। तो ये इसका सोल्यूशन सेट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो पार्ट नंबर 3 इस क्वेश्चन का, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखते हैं 3x + 7y इज इक्वल टू 21। मैं यहाँ पे तमाम पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, लेकिन आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि 1 से 2 पार्ट्स इसके जो हैं वो समझ के और उसके बाद बाकी तमाम पार्ट जो है वो आप लोग खुद से सॉल्व करें। तो ये हमारे पास 2 लाइनें हैं L1 एंड L2। अब इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाने के बाद हम पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो पुट करेंगे x को 0 इन 3। जब हम x को 0 पुट करेंगे तो 0 + 7y बिकम्स इक्वल टू 21 और y हमारे पास क्या आएगा, 7 उधर जाके तकसीम हुआ तो आ गया 3। इसी तरह से हमने y को 0 पुट किया, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। तो y को 0 पुट करेंगे, 3x + 0 इज इक्वल टू 21, तो 3 उधर जाके तकसीम हुआ तो ये बच गया 7। तो दिस इंप्लाइज दैट फर्स्ट पॉइंट क्या है 0 3 एंड सेकंड पॉइंट क्या आया 7 0 आर द पॉइंट्स ऑन फर्स्ट लाइन, यानी L1 पर ये 2 पॉइंट्स आए हमारे पास। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स हम x को 0 पुट करेंगे इन 4, तो हमारे पास 0 - y इक्वल आ जाएगा +2 के, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो y बनेगा -2, और y को 0 पुट करेंगे इन 4, तो जब y को 0 पुट किया जाएगा तो x - y की जगह पर 0 इज इक्वल टू +2, तो x हमारे पास क्या बनेगा +2। तो इस तरह से पॉइंट्स क्या आए, x0 एंड y -2 एंड x2 एंड y0 आर द पॉइंट्स ऑन L2। इस तरह से हमने दोनों लाइनों पर 2 पॉइंट्स फाइंड आउट किए। अब ट्रू फॉल्स चेक करने का टाइम है, और उसके लिए हम x को 0 और y को 0 पुट करते हैं दी गई इनइक्वलिटीज़ में। पुट x0 एंड y0 इन 1 एंड 2, दोनों में पुट करेंगे। सो 1 इम्प्लाइज दैट 1 क्या हमें कह रही है, 2 इम्प्लाइज दैट 2 हमें क्या कह रही है। आइए चेक करते हैं। तो अगर आप लोग इनइक्वलिटीज़ देखें जो आप लोगों की बुक पे मौजूद हैं, तो फर्स्ट में जब मैं 0 पुट करूंगा लेफ्ट साइड पे 0 हो जाएगा, ये बनेगा 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। तो 0 चूंकि 21 से ग्रेटर नहीं होता, लिहाजा ये फॉल्स है। जबकि सेकंड में 0 पुट करूंगा तो 0 लेस देन और इक्वल टू 2 आएगा। x और y को पुट करने हैं दिए गए क्वेश्चंस में, तो ये ट्रू है क्योंकि 0 जो है वो ऑलवेज लेस देन ट्रू। तो ट्रू फॉल्स चेक होने के बाद फाइनल हमारे पास ग्राफ ड्रा करना, और उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है शेडिंग मालूम करना। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले XY प्लेन बनाई। अब हमारे पास फर्स्ट लाइन पे जो पॉइंट्स थे वो थे 0 3 एंड 7 0। 0 3 x + 3 है, सो 1 2 एंड 3, तो दिस पॉइंट इज 0 3 एंड 7 0 राइट साइड पर x प्लस का है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये पॉइंट हमारे पास 7 0 बना। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करके हम यहाँ पे लाइन प्लॉट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये दोनों को आपस में ज्वाइन करें तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन बनी L1, तो दैट इज़ द स्ट्रेट लाइन L1। इसी तरह से दूसरे पॉइंट्स अगर हम देखें यहाँ पे, तो दूसरे लाइन पर हमारे पास पॉइंट आए थे 0 -2, y माइनस का डाउनवर्ड है 0 और ये 1 और ये -2, तो ये बना 0 -2, और यहाँ पर +2 0 है, तो ये हमारे पास +2 एंड 0 आया है। पॉइंट्स आप लोग जो है वो चेक करें,
तो अभी हमने मालूम किए हैं, तो लिहाजा इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास सेकंड लाइन जो है वो यहाँ पे ड्रा होगी। तो सेकंड लाइन ड्रा करते हैं, तो दैट इज़ द लाइन नंबर 2। दोनों तरफ लाइन के रेज बनाए, जिसका मतलब है कि सो ऑन की चलती जा रही है, यहाँ पर एंड नहीं है इसका, यानी लाइन सेगमेंट नहीं है। तो इस तरह से हमने ये दोनों लाइनें प्लॉट की। अब लाइन L1 जो है वो फॉल्स थी, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन से दूसरी साइड पर हम इसकी लाइनिंग करेंगे। तो ये सारी की सारी मैं इसको लाइनिंग कर रहा हूँ, इसी तरह से आप लोगों ने भी इसकी लाइनिंग करनी होगी। और चूंकि लाइन L1 जो है वो ट्रू थी, तो ओरिजिन वाली साइड पर, इसके ओरिजिन इधर है, तो इसके ओरिजिन वाली साइड पर हमने जो है वो लाइनिंग कर देनी है। नाउ स्टूडेंट्स, जहाँ पर दोनों लाइनें जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होंगी, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की तरफ जा रही होंगी, यानी जहाँ पर इनका कॉमन रीजन बनेगा उसे हमने शेडिंग करनी है। तो यहाँ पर ये आमने सामने है, लिहाजा ये वाला रीजन जहाँ तक मर्जी, जहाँ तक आप लोगों का दिल करे, छोटा बड़ा जितना मर्जी, तो ये इसको जो है वो शेडिंग करनी होगी। तो ये सारे का सारा हमारे शेडिंग वाला रीजन है, तो इसकी हम शेडिंग करते हैं। तो ये हमारी शेडिंग कंप्लीट हुई। तो ये शेडिंग जो है वो बेसिकली इसका क्या है, सोल्यूशन सेट। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 और नंबर 5 एक जैसे हैं, दोनों में से पहले हम पार्ट नंबर 4 करते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट्स हमारे पास ये इनइक्वलिटीज़ हैं, और ये थोड़ा सा डिफरेंस इसका पिछले क्वेश्चन से ये है कि इसमें जो सेकंड इनइक्वलिटी है उसमें वेरिएबल एक है सिर्फ। तो आप लोगों को ये चीज़ समझाई गई थी, जिसमें वेरिएबल एक होगा वहाँ पर हम 2 पॉइंट्स फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। तो वो लाइन हमने मालूम करनी कौन सी, वो एक पैरेलल लाइन होती है, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है या वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, मतलब या तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल लाइन है। तो चूंकि जो एक्स के इक्वल होती है वो वर्टिकल लाइन होती है, और जो वाई के इक्वल होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसलिए ये एक वर्टिकल लाइन है, यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हमने इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, जस्ट यहाँ पर इक्वल की साइंस लगाए। अब ये लाइन इसी तरह से हम प्लॉट करेंगे, जबकि इस लाइन के लिए हम 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हम एक्स को 0 पुट करेंगे इन 3। जब x को मैं 0 पुट करूंगा तो 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो इम्प्लाइज दैट y क्या आ जाएगा, -3 को उधर ले जाएं, डिवाइड होगा तो माइनस का 4। तो ऐसे ही y को 0 पुट कर दें, अगर इन 3 y को 0 पुट करें तो 4x माइनस 0 इज इक्वल टू 12। 4 उधर जाके डिवाइड हुआ तो x हमारे पास क्या आया, 3। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 पॉइंट्स बने। इम्प्लाइज दैट पहला पॉइंट क्या बना, जब x को 0 पुट किया y -4 आया, 0 -4, एंड दूसरा क्या बना, 3 0 आर द पॉइंट्स ऑन L1। और L2 पर हम 2 पॉइंट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब हमने ट्रू फॉल्स चेक करना है, उसके लिए हम x और y को 0 पुट करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इनइक्वलिटी 1 एंड 2। तो 1 इंप्लाइज दैट 1 हमें क्या बता रहा है, 2 इंप्लाइज दैट 2 से हमें क्या पता चल रहा है, आइए चेक करते हैं। 1 में जब हमने पुट किया तो 1 में जो आ गया 0 लेस देन और इक्वल टू 12। तो इस तरह से ये चीज़ बिल्कुल ट्रू आई, क्योंकि 0 हमेशा 12 से छोटा ही होता है। जबकि 2 में पुट करेंगे जब हम, तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2। तो ये भी ट्रू है स्टूडेंट्स, क्योंकि 0 हमेशा -3/2 से बड़ा ही होता है। तो ये भी ट्रू है, क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव से 0 ग्रेटर ही होता है। तो इस तरह से दोनों लाइनें जो हैं वो ट्रू आई। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और सोल्यूशन रीजन मालूम करते हैं। तो पहली लाइन ड्रा करते हैं स्टूडेंट्स, एक्स वाई प्लेन बना लिया हमने। अब पहला हमारे पास लाइन के ऊपर जो पॉइंट थे वो थे 0 -4 एंड 3 0 0 -4, वाई माइनस का डाउनवर्ड होगा 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास आ गया 0 -4, और दूसरा था +3 0 1 2 एंड 3। ये हमारे पास बना +3 एंड 0। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करके हम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रा करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये मैंने स्केल की मदद से ये लाइन ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन। तो दैट इज़ द लाइन नंबर 1। और चूंकि सेकंड लाइन जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स नहीं फाइंड आउट हुए। वो हमारे पास x इज इक्वल टू -3/2 है, चूंकि x इस साइड पर नेगेटिव है। तो ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 2 है। तो जबकि -3/2 सेंटर में आएगा। अगर आप लोग इसको इशारिये में चेक करें कैलकुलेटर से डिवाइड करके, तो ये -3/2 -1.5 है, यानी कि बिटवीन 1 एंड 2। तो ये हमने सेकंड लाइन यहाँ पे ड्रा की, विच इज़ लाइन L2। जहाँ तक मर्जी ड्रा कर लें आप लोग। तो ये स्टूडेंट्स हमने दोनों लाइनें ड्रा की, ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन थी। अब चूंकि दोनों ट्रू हैं तो टुवर्ड्स द ओरिजिन इनकी लाइनिंग करेंगे। ये हमारे पास पहली लाइन थी जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लाइन L1 थी, वो वाली लाइन L2 है। तो यहाँ पर हमने
लाइनिंग की टूवर्ड्स द ओरिजिन, इसके जिस साइड पर ओरिजिन होगा, अगर फॉल्स आता तो ओरिजिन से दूसरी साइड पे लाइनिंग करनी है, ट्रू आएगा तो ओरिजिन वाली साइड पर, और ये भी ट्रू है तो इसकी भी ओरिजिन वाली साइड पे लाइनिंग करेंगे, जिसका मतलब है कि इसकी शेडिंग जो है मूव करेगी टूवर्ड्स द ओरिजिन। अब जहाँ पर इन दोनों का कॉमन रीजन होगा, जो कि अब तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जहाँ पर दोनों लाइनें आमने सामने है, तो ये सारा रीजन जो है यहाँ पे लाइनें आमने सामने है, तो जहाँ तक मर्जी हम यहाँ तक फॉर एग्जांपल ये इसकी शेडिंग करते हैं, तो ये इसका शेडिंग वाला रीजन हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास सारा शेडिंग रीजन बनेगा इसका। तो इसकी सारी की शेडिंग करते हैं जी। तो ये शेडिंग हमारा इसका सोल्यूशन सेट है, जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे के आमने सामने थी वहाँ पर हमने शेडिंग की। आप लोग ऊपर तक भी कर सकते हैं, नीचे तक भी कर सकते हैं, जहाँ तक मर्जी करें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। लास्ट पार्ट इसका करते हैं पार्ट नंबर 5, बिल्कुल इसी तरह से ही है। लास्ट क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 की तरह से जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसमें वेरिएबल एक है, लिहाजा ये एक लाइन है जो कि वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो चूंकि इसकी इक्वेशन वाई में है, लिहाजा ये एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन है। तो हमने सबसे पहले इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाई। अब लाइन 1 के ऊपर 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए एक्स को 0 पुट करेंगे नंबर 3 में, पुट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 0 इन 3। जब एक्स को 0 पुट करेंगे 0 + 7y इज इक्वल टू 21 और 7 उधर जाके डिवाइड, तो y हमारे पास आया 3। इसी तरह से y को 0 पुट करें इन 3। जब हम y को 0 पुट करेंगे तो 3x + y 0 है इज इक्वल टू 21, तो 3 के साथ डिवाइड किया तो x आ गया हमारे पास 7। तो दिस इम्प्लाइज दैट 0, 3 एंड 7, 0 आर द पॉइंट्स ऑन L1। ये फर्स्ट लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स आ गए। अब हम ट्रू फॉल्स चेक करेंगे क्योंकि दूसरी लाइन के 2 पॉइंट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो पुट करेंगे x0 एंड y0 इन 1 एंड 2। तो 1 में पुट करते हैं और चेक करते हैं कि 1 से हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है, और 2 में पुट करेंगे और चेक करेंगे 2 से हमें क्या चीज़ पता चल रही है। तो स्टूडेंट्स 1 में जब हम पुट करेंगे यहाँ पर x और y को 0 पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 आएगा, विच इज़ नॉट ट्रू। 0 ग्रेटर नहीं होता, लिहाजा ये हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स। ये हमारे पास फॉल्स आया स्टूडेंट्स। 2 इम्प्लाइज दैट जब 0 पुट करेंगे 0 लेस और इक्वल टू 4 आएगा, ये ट्रू है क्योंकि 0 लेस ही होता है। तो एक हमारे पास इक्वेशन ट्रू आई और दूसरी हमारे पास फॉल्स आई। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करके सोल्यूशन सेट मालूम करते हैं। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए स्टूडेंट्स एक्स वाई प्लेन जो है सबसे पहले बनाई। उसके बाद पहला पॉइंट हमारा है 0, 3, y + 3 है, तो 1, 2 एंड +3। ये 0, 3 हमारे पास, यहाँ पर हम इसको नाम देंगे 0, 3 एंड सेकंड इज 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये हमारे पास 7, 0 है। तो ये दोनों हमारे पास पॉइंट्स हैं, दोनों को बनाने से एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो ये हमने स्केल के साथ एक स्ट्रेट लाइन बनाई, L1 की लाइन बनी। दूसरी लाइन चूंकि उसके 2 पॉइंट्स नहीं है और ये y के इक्वल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो y 4 है, तो यहाँ तक y3 आ चुका है, 1, 2, 3। तो ये आगे हमारे पास यहाँ पे 4 आएगा, तो ये बना 0 एंड 4। तो यहाँ से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो है इसमें से गुजरती हुई प्लॉट करनी है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमने स्केल के साथ एक सेकंड लाइन प्लॉट करनी है। अब चूंकि लाइन L1 जो है वो फॉल्स थी, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन से दूसरी साइड पर इसके लाइनिंग की जाएगी। ये छोटी छोटी सी आप लोगों ने लाइनिंग करनी होगी जो कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगी। और सेकंड लाइन ट्रू है ओरिजिन वाली साइड पर, इसके ओरिजिन डाउनवर्ड है, तो इसके डाउनवर्ड साइड पर हमने लाइनिंग करनी है। अब आप लोगों को वाज़े तौर पर नज़र आ चुका होगा कि जहाँ पे लाइनें एक दूसरे के आमने सामने है, ये वाले रीजन में आमने सामने हैं, तो यहाँ पर हमने शेडिंग करनी है जहाँ तक मर्जी की जा सकती है। फॉर एग्जांपल यहीं तक मैं शेडिंग कर देता हूँ, तो ये हमारे पास सारी की सारी शेडिंग होगी। इसको दूर तक भी लेके जा सकते हैं, करीब भी रख सकते हैं, जहाँ तक मर्जी ले जाएं, लेकिन यहीं पर ही शेडिंग होगी जहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे के आमने सामने थी। दूसरे अल्फाज में जो इनकी कॉमन रीजन है शेडिंग का, यानी इसकी शेडिंग इधर को जा रही है, उसकी शेडिंग नीचे को आ रही है, लिहाजा दोनों जहाँ पे कंबाइन हो रही हैं, कॉमन रीजन जो है वो इनका सोल्यूशन सेट है, उसको हमने शेडिंग कर देनी है और ये इसका सोल्यूशन सेट कंसीडर होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेथड समझ आ चुका होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसके ऊपर कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।